जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू हर बात के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, 2 दिन से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था अपना। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी यहाँ पर रात के 10:17 हुए हैं और आज सैटरडे का दिन है। सैटरडे की रात है और 1 मार्च है। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मेरे प्यारे गुरुपा ने अपने एक सत्संग में बुलाया था 1 मार्च को। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका मंत्र जाप कर लूँ पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज गुरुपा ने सत्संग में लेके गए मुझे बाबा। सुबह सुबह मैं खुद ड्राइव करके गई। मेरा बहुत मन था कि मैं सत्संग में खुद अपने बलबूते पर जाऊं, मतलब बलबूते मतलब खुद ड्राइव करके जाऊं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मेरे प्यारे गुरुपा, बीच में सारी लाइट्स ग्रीन थी और मैं आराम से पहुंच गई थी और आराम से वापस भी आ गई थी। मेरे प्यारे गुरुपा ने सब कराया। थैंक यू बाबा, हर बात के लिए आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को शुक्राना। विपिन अंकल जी को भी थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अभी 1:18 हुए हैं और 87% चार्ज है बाबा। 777 का ब्लेसिंग्स है। मैं चुमकी कोलकाता से बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बाबा सुबह से तो ज़्यादा हो गया, दोपहर में आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, सुबह से आज थोड़ा सफाई अभियान चल रहा था बाबा। आपकी बेटी यहाँ अकेले है तो सब सफाई में लगे थे बाबा। थोड़ा बहुत वही ड्रॉयर में सब सामान वगैरह जो चूहा मारा उतर डाले हैं बाबा, वो सब का सफाई कर रही थी। और साथ ही साथ आप लोग का सेवा भी कर रही थी बाबा। आज जो बटुक भैरवनाथ जी का पूजा करना होता है
वो भी फिर अच्छे से फिर से आपके जल से स्नान किया और फिर से वापस करने बैठी हूँ। मतलब फिर गुरुजी वो कर उसके बाद आपका लंगर बनाया। आपने कहा था कि जो कल तू लंगर बनाएगी वो मैं ब्लेस कर दूंगा, वो ब्लेसिंग्स हो जाएगा। तो बाबा मैंने आपको लंगर में मखानी पनीर, नान और अंगूर और खीरे का रायता और खीर चढ़ाया है। आपने उसको ब्लेस किया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज मैंने गुड़ और रोटी का गौ माता को सेवा नहीं कर पाई बाबा। मैं कल के लिए वेट कर रही हूँ। मेरा धोबी आएगा बाबा, तभी मैं उसको दे पाऊंगी। आप तब तक के लिए आप मुझे क्षमा करिए गुरुजी। आपने तमलाइन में ये लिखा है कि बेटा तेरे जीवन में खुशियों के रंग भरने वाले हैं, इसलिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। दो तुझसे लड़ते थे, अब तेरे ही रंग में रंगने वाले हैं बाबा। मेरे से जो भी लड़ते थे, वो मेरी दोनों बहन छोड़ के और कोई लड़ता नहीं था। सब तो पीछे से पीठ में छुरा मारता था। तो छोटी बहन तो बाबा कल से ही तरीके से बात कर रही है। अभी इसी इसी सत्संग में मैंने कोई आंटी को सुना कि तेरी चुगली करने की आदत नहीं जाएगी। आपने उनको कहा बाबा मैं चुगली नहीं करती, ये आपको सदैव बोल के करती हूँ। देखिए बाबा ये बात हो रहा है, मैं इस बात के साथ इस बात का उत्तर दे रही हूँ, मैं चुगली नहीं कर रही हूँ। गुरुजी 2 दिन से वही बात हुआ था। छोटी आंटी के घर, छोटी आंटी जो अनाप शनाप फोन में मुझे बोली थी, हाँ मेरा यही सब आदत है करने का, ये वो। मतलब जहाँ तुमको अच्छा इज्जत मिले, सम्मान मिले, आप वहाँ जाओ। ठीक है, आपको जो बोलना है बोलती रहिए, और मैं चुपचाप सुन लूँगी। गुरुजी चुगली निंदा नहीं करती मैं। तो गुरुजी इस चीज़ के लिए भी आप सचेत किए मुझको, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी आप बहुत दिन से बोल ही रहे थे कि बेटा मैं तेरे घर में आऊँगा, अब वो मेरी ब्लेसिंग्स रहेगी। तो पता नहीं गुरुजी आपकी ये पागल बेटी को पता नहीं कल कहाँ से दिमाग में चढ़ा कि आपका ब्लेस स्वरूप आएगा, आपने कहा है। तो आप गुरुजी 2-3 सत्संग में, सिर्फ इसी बिपिन अंकल के चैनल पे नहीं, और भी सत्संग में सिर्फ मुझे यही सुनाई दे रहा था कि ग्रीन चोला में गुरुजी का स्वरूप आया है। तो गुरुजी मैंने ऑनलाइन पे देखा, बहुत महंगा था बाबा। जो सच है बाबा वो ही बता रही हूँ। खैर उनको वहाँ से भेजना होता है तो डिलीवरी वगैरह चार्ज करने में तो फिर हो ही जाता है बाबा, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। बाबा आपकी बेटी को आपने बुद्धि दिया, मैंने आपका ग्रीन चोला वाला स्वरूप का प्रिंट आउट निकलवा के उसको इतना सुंदर बड़ा सा स्वरूप, जो कि वाइट चोले वाले में आप आए थे जैसे पहले, वैसा मैंने बनवा लिया है। अब इसी को मैं अपने भाई के वो रेंटेड मकान में दूंगी, जहाँ जो कि मेरा मतलब आपकी बेटी का गुरु कृपा जो फ्लैट है उसमें दूंगी बाबा, क्योंकि वो भी फ्लैट तो आपकी बेटी का है, यानी कि आपका है बाबा। तो आप ग्रीन चोले में मेरे अपनी बेटी के घर पधार चुके हैं। मैं तो खुशी से झूम उठी थी कि गुरुजी ने कहा था कि मेरा ब्लेस्ड स्वरूप तेरे पास आएगा। तो बाबा आपका हर एक स्वरूप ही ब्लेस्ड होता है। आप जहाँ पहुँच गए वहाँ तो सब तर गए बाबा। मेरे आँख से पानी आने लगा था कि बाबा मेरे घर से होते हुए, इस घर से होते हुए उस घर में प्रवेश करेंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा हस्बैंड ने कहा था यदि पनीर और नान तुम बनाओगी तो ही मैं खाऊंगा, कुक आंटी के हाथ से उतना अच्छा उतरता नहीं है। हाँ बोला ठीक है मैं ही बना दूंगी।
तो बाबा सब काम वगैरह समेटते में थोड़ा देर हो गया बाबा, आप मुझे क्षमा करिए। मैं लेट से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सुबह का हाजिरी के बदले दोपहर में हाजिरी दे रही हूँ। आज आपने मुझे एक पनिशमेंट भी दिया है। अपने शिका आंटी के प्लेटफॉर्म पे मुझे सुनाया था कि शिका आंटी ने कहा कि मैं सौंफ और खड़ा मतलब बड़ी इलायची ज़्यादा खाती हूँ। तो गुरुजी आपने शायद उनको टेलीपैथी मैसेज दिया कि खाओ, थोड़ा कम खाओ। तो गुरुजी आपकी ये बेटी भी घर में ही वो सौंफ, धोने चाल और ज्वाइन और तिल और दो एक चीज़ नींबू नमक डाल के उसको पहले सुखा लेती हूँ, फिर उसको भून के रखती हूँ। और बाबा सच्ची में मैं थोड़ा ज़्यादा ही खाती हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही खाती हूँ बाबा। क्योंकि बाबा इतना ही ज़्यादा मुझे एसिड का प्रॉब्लम हो जाता था। अब तो आपका जल प्रसाद और टीका चंदन का प्रसाद से बहुत कम है। कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत आराम है बाबा। नहीं तो कुछ भी खाते ही पहले तो बाथरूम दौड़ती थी या तो ब्लॉटिंग हो जाता था। और मुंह तो ऐसा खट्टा होता था कि या फिर एकदम नीम पत्ता के जैसे बाबा तीता हो जाता था। तो वो सौंफ ही मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि शुगर की वजह से मीठा नहीं सौंफ खा सकती थी। तो इसलिए उसको मैंने घर में ही बनाना चालू किया। सामान सब मंगा लेती थी और एक बार का सामान आने से बाबा 6-8 बार बन ही जाता था। तो गुरुजी ये करते करते मेरा ये सौंफ बहुतों को पसंद आने लगा। तो मेरी बहन ने मेरे से पूछ के बनवाया, उनके घर में भी खाते हैं। मेरे छोटे बहनों को भी पसंद है और मेरे को तो बहुत पसंद है। तो बाबा आपने आज ये सजा दिया। मैं उसमें नींबू का रस डाल रही थी, जो कि मैं लिक्विड मंगाती हूँ। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ज़ोर से प्रेस किया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नींबू गिर गया बाबा। उसके लिए मुझे फिर से सौंफ ऐड कराना पड़ा मंगा के। मैं गुरुजी ध्यान ध्यान से ही खाऊंगी, आप मुझे क्षमा करिए। और गुरुजी आपने वो सौंफ को भून के सीका आंटी के प्लेटफॉर्म पे वो एक रेसिपी बताया जिससे कि बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा। सौंफ भून के गुड़ डाल के और लावा को भी भून लेना है सूखा, हल्का सा घी डाल के। फिर उसको पाक के जैसा बना के उसके बाद उसको तोड़ तोड़ के रख लेना है। और जब भी पीना है तो थोड़ा दूध के साथ पीना है। तो गुरुजी मुझे तो डायबिटीज़ है, तो मैं कितना बार ही पी सकती हूँ और उसको क्या मैं ले सकती हूँ कि नहीं, ये हमको आप कोई संगत सत्संग में बता दीजिए। तो मैं उसको भी खुद घर में बना के उसको लेना चालू करूँगी बाबा। क्योंकि गुरुजी मेरे पाँव में भी बहुत पेन रहता है, बहुत ज़्यादा। और साइटिका का पेन था, वो तो आपका घी चंदन वाला जो रोज चरण ये करके आपका मसाज करके बाबा जो मैं रखती हूँ, उससे बहुत बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। अभी जस्ट बाबा मैं काम करके ही, क्योंकि सौंफ बढ़ गया था तो टाइम लगा भूनने में, वही करके मैं आपका सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ गुरुजी। और गुरुजी मैंने सबको ही माफ़ कर दिया है, पर गुरुजी ये बहन लोग बिना मतलब के लड़ रही हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूं। मैंने तो उन्हें कह दिया उस दिन मजली आंटी ने, मैंने जस्ट बोला कि मेरा बेटा नहीं जाएगा तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। और ये बाबा ये बात तो तय है कि अब मेरा बच्चा जहाँ नहीं जाएगा वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। कल कुक आंटी इसी गुस्सा से मेरे साथ मंदिर नहीं गई बाबा, क्योंकि उसको थोड़ा सा ऐसा मन में लग रहा था कि उसके बेटे की वजह से सब मेरे साथ ऐसा कर रहा है। बाबा खैर वो उसकी सोच है, मैं किसी के लिए कोई मन में मलाल नहीं रखती हूँ। लेकिन मेरे मझले बहनोई अंकल बहुत ज़्यादा स्टबर्न है बाबा। वो अपनी पत्नी के ऊपर जो अधिकार जमा सकते हैं वो सोचते हैं सारी दुनिया उनकी उंगली पर नाचेगा। मैं बाबा साफ साफ बात करती हूँ, यदि वो ये सत्संग अपलोड करके मैं उनको भेज भी दूंगी तो मुझे कोई डर नहीं है बाबा। तो गुरु जी मैं उनके इशारे पे नहीं नाच सकती। अब मैं भी उम्र हो रहा है बाबा, मैं भी अपने मन की मालकिन हूँ।
तो सबसे पहला बात है, जो मेरी माँ, जो मेरे बाबा ने शिक्षा दिया है, मैं उसको फॉलो करेंगी। और दूसरा, दुनिया जाए, हमको कोई जहाँ इच्छा जाए बाबा, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बहनों के साथ तो बाबा हर समय लड़ाई होता है, हर समय मिल जाते हैं हम लोग। लेकिन गुरुजी, ये जो लोग जिद पकड़ के रखा है, ये नाजायज़ जिद है बाबा। तो इसके लिए गुरुजी, मैंने उनकी वाली बहुत कर ली। अब मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। बाबा, ये चीज़ के लिए मुझे स्थिर रखिएगा। और मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, कि आपने यही सोच मेरे मन में डाला। अब बार बार बाबा, बच्चा के सामने मैं यदि ये सब बात करूँगी तो उसके मन में दूसरा ही इम्पैक्ट पड़ेगा बाबा। इसलिए ये सब बात मैं और करती नहीं हूँ। अभी छोटी आंटी ने फ़ोन भी किया था, क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बोले क्या कर रही हूँ, खाना बना के सत्संग सुन रही हूँ, तो खाना खा के उठी हूँ, और क्या करना है। वही बोल रही थी, कल पूजा बहुत अच्छा से हो गया। हम बोले हाँ, गुरु जी का जहाँ इच्छा रहेगा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज आपने सुबह से सारा काम, सब कुछ मैंने आपको समर्पित किया था बाबा। आप हमारे अंग संग सब समय सदा सदा सहाय रहिएगा बाबा। और हमारे संगत के बच्चों, सब बच्चों लोग को, दुनिया के सारे बच्चों को ब्लेस कीजिए बाबा। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो, कोई को शारीरिक तकलीफ़ नहीं हो, कोई को मानसिक तकलीफ़ नहीं हो, और कोई को बाबा आर्थिक तकलीफ़ नहीं हो कि किसी के आगे हाथ पसारना पड़े। आज का दुनिया वो नहीं है गुरुजी की नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब नहीं है बाबा। नेकी करवाएंगे, नेक नेकी करवाएंगे और 100 बार आपसे भरवाएंगे बाबा। इसलिए मुझे इतना ही दीजिएगा कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। सारे बच्चों को ब्लेस कीजिए बाबा। आज एक सत्संग में सुनी तो मुझे बहुत, कोई गुरुजी हमारी लाइफ लाइन, ऐसा कुछ था बाबा। बाबा ऐसा ही थंबलाइन था कि बच्चे का जान जा सकता है, ये सत्संग सुनो। गुरुजी, उसमें कोई वो आंटी बता रही थी कि उन्हीं की कोई नेबर थी, उनके दूर के रिश्तेदार थी वो, और उनके बच्चे के ऊपर कुछ क्रियाएं करके उन्हीं के आंगन में पेड़ के गमले में डाल दी थी वो सब सामान। और बच्चा दिन पे दिन बीमार पड़ते जा रहा था, यहाँ तक कि उसमें जान पे बनाई थी। अचानक से उनके कुत्ते ने इतना ज़ोर से पेड़ वो गमले को हिट किया कि वो गमला कुत्ते के सर पे गिर के वो वहीं कुत्ता वहीं ढेर हो गया। और उस गमले में से नौकरानी ने जब सफाई कर रही थी, उस गमला को उठा रही थी, तो उसमें से वो पोटली मिला जिसमें बच्चे का सारा सामान था। यहाँ तक कि जो वो नाभि नाभि का जो क्या बोलते हैं गुरुजी, जो जन्म के बाद रहता है सूख जाने पे, हम लोग में तो बाबा उसको गंगा में बोलते हैं सिरा देने को, पर बहुत जल नहीं करते हैं। मेरे पति ने तो शायद मेरी सासू माँ को दे दिया था बाबा। मेरे पास रहता तो फिर कोई बात ही नहीं था, मैं उसको कभी उसको विसर्जन कर दी थी। और मेरे छोटे बेटे की माँ बोलती है कि या तो मंदिर में रखाते हैं या तो स्कूल में फेंक के आते हैं। तो गुरुजी, मैंने उससे कहा कि ये काम किसने किया था, तू की थी? तो बोल रही है नहीं, मेरा भाई ने किया था। तो गुरुजी, थोड़ा मन में मेरे शंका आया था, लेकिन गुरुजी मैंने वो सत्संग भी सुन लिया था। और अब मैं तो आपके ऊपर सब कुछ, दोनों बच्चों को छोड़ चुकी हूँ, अपने हस्बैंड तक को आपके ऊपर रखा है। तो गुरुजी, और मैं भी आपकी ही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि सत्संग सुनवा सुनवा के ही आप हमारे कष्ट कटवा देते हैं। यही है मेरे गुरुजी आज दोपहर के समय का शुक्राना सत्संग बाबा। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करिएगा गुरुजी, ये जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गया है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के दिनचर्या का सुबह का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। आज की डेट है 2 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 11:46 सुबह के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपके महामंत्र जाप को ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनकी खुशियाँ जो इतनी खुशियाँ दे रहे हैं, इतने आंसर्स दे रहे हैं, हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं, हर चीज़ का आंसर, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो जिनके सत्संग सुन के बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत सारे जवाब, बहुत सारी हीलिंग मिलती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनकी निष्काम सेवा से हम सब अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा, आप इतने निराले, इतने प्यारे जगत पिता, मेरे महाशिव हो, आप सब जानते हो। और आप ही सब, जब से मैंने आपके हाथों में अपनी डोर, अपनी जीवन की डोर दी है गुरुपा, आप सब देख रहे हो, सब जान रहे हो। और साथ साथ गुरुपा, हर चीज़ का समाधान जैसे आपको सही लग रहा है, जिस वक्त पे आपको सही लग रहा है वो आप कर रहे हो, उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बिल्कुल पूरे विश्वास से, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हूँ गुरुपा। मेरा जीवन पूरी तरह से आपको समर्पित है गुरुपा। जैसा आप कर रहे हैं मैं आपकी रज़ा में पूरी तरह से राज़ी हूँ मेरे गुरुपा। जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, ऐसे ही मेरी मम्मी आंटी, मेरे पापा अंकल, ब्रदर अंकल, भाभी आंटी, दोनों नीस आंटी, सब की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। ये सब भी मेरे क्या, ये सब भी आपके बच्चे हैं गुरुपा, आपका संगत परिवार है। इन पर अपनी कृपा बरसाइए गुरुपा, इनके कष्ट हरिए, इनके कर्म कटवाइए गुरुपा, इनके कर्ज कटवाइए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, इनको तरक्की की राह दिखाइए, इनको मार्गदर्शन कीजिए इनका गुरुपा। और गुरुपा, मेरी वजह से बहुत परेशान मेरे पेरेंट्स रहते हैं। पहले ही उनके पास बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ऊपर से मैं भी उनको परेशान करती हूँ। तो मैं गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने माता पिता से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पा रही हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, मेरी तरफ से उनको निश्चिंत कर दीजिए, क्योंकि उनको ये बोलिए गुरुपा कि जब मेरे गुरु पिता है मेरे साथ, तो किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ मेरे माता पिता को इतनी अपार खुशियाँ, उनके परिवार को इतनी अपार खुशियाँ दीजिए गुरुपा, कि जो भी अब तक उन्होंने इतने दुख देखे हैं, देखते आ रहे हैं, वो सब वो भूल जाएं। और आप बैठे हो गुरुपा, मुझे तो पूरा यकीन है कि आप उनके लिए भी बेहतर नहीं, बेहतरीन ही करोगे, बेहतरीन से भी बेहतरीन करोगे गुरुपा। अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे प्रभु। सारे संगत परिवार को आपकी इतनी अपार ब्लेसिंग्स मिले, इतनी प्यारी खुशबू आपकी मिले कि सबका मन आत्मा सब खुश हो जाए, सब तृप्त हो जाए, सब शुद्ध हो जाए, सब तरफ बस गुरुपा का नाम जप होता रहे। और सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइए गुरुपा। विपिन भैया सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, जो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं। और मेरे भक्त वत्सल, आप सदैव अपने भक्तों के वश में रहते हैं। ये तो मैं रोज़ ही पढ़ रही हूँ हमारे शिव पुराण के पाठ में
और गुरुपा ये जो आपने पार्ट ब्लेस किया इसके लिए भी अनंतम बारी में शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सारे वहमों से, सारी तरीके की बेकार के वहम से, क्यों क्या परंतु से मुझे निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं बिल्कुल, मेरे माइंड में संगत जी कोई किसी तरीके के वहम आता ही नहीं है, सीधे बस ये आता है ये मेरे गुरु पिता बैठे हैं, ये सब जानते हैं, इनकी आज्ञा है, सब यही कर रहे हैं, सब करने वाले हैं, सब उनको सब पता है, अपने टाइम से सब ये सब संभाल लेंगे। तो इसके लिए इतने प्यारे थॉट्स देने के लिए भी बहुत अनंतम शुक्रानी गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा सब हम सब से अनंतम प्यार करते हैं, हम सब के साथ ऐसे ही अपनी छाया बना के रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अब तक जितनी भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं इस जन्म में, पिछले सारे जन्मों में, दिल से गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया हो, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने बुरे कर्मों से। गुरुपा मैं सारे अपने बुरे कर्मों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। सारे अच्छे कर्म आपको समर्पित करती हूँ, आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। सारे बुरे कर्म जाने अनजाने में किए गए सारे जन्मों के अब तक के सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी आगे मैं ये वापस अपने बुरे कर्म ना करूँ, अपनी गलतियाँ ना दोहराऊँ गुरुपा। हाँ, अच्छाई के मार्ग पे चलूँ, सच्चाई के मार्ग पे चलूँ, पॉजिटिव मार्ग पे चलूँ गुरुपा। और गुरुपा सदैव सदैव मैं तो सिर्फ आपको आपसे ही मांगती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे पिता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ शिव। गुरुपा सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा, सच बोलूँ सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ ना बोलूँ, बुरे विचार ना लाऊँ, निंदा ना करूँ, चुगली ना करूँ, चिंतन करूँ अपने गुरु का, अपने गुरु के वचनों पे रहूँ, अपने गुरु की वाणी में रहूँ, अपने गुरु के ध्यान में रहूँ, अपने गुरु की भक्ति में रहूँ। और ये जो भक्ति रस है दिन पर दिन बढ़ता जाए, फैलता जाए आपकी खुशबू की तरह गुरुपा, पूरे विश्व में पूरे यूनिवर्स में गुरुपा। जो आपके संगत परिवार नहीं है, जैसे कि मेरे हस्बैंड अंकल और उनका परिवार, जो ये भी आपके बच्चे हैं, उन पर भी अपनी सद्बुद्धि उनको दीजिएगा, अपनी कृपा दीजिएगा गुरुपा, ताकि वो सद्बुद्धि लें, सद्बुद्धि का मार्ग उन पे चले। बेकार के जो ये पंडित और इनके चक्करों में रहते हैं, इनसे इनको हटाइएगा गुरुपा, इनको सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा, कि इन सब वहमों से इनको हो सके तो गुरुपा बुद्धि दीजिएगा। बाकी तो आप सब जानते हैं, जैसे आपको सही लगे गुरुपा वैसे कीजिएगा, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। जैसे इनका वक्त जब आएगा, मुझे पूरा यकीन है गुरुपा आप इनको ज़रूर 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 सही मार्ग पे लेके आएंगे। बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना। और सदैव नीवे होकर चलना सिखाइए गुरुपा, पूर्ण समर्पण सिखाइए गुरुपा, शिव पुराण का पाठ दीजिएगा गुरुपा, धर्म के मार्ग पे चलाइएगा गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर बरदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर बरदा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। धन्य हो गई हूँ मैं गुरुपा, इस जन्म मेरा जन्म आपने सुधार दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। और अपना आज का दिनचर्या अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ। ये दिनचर्या गुरुपा के नाम से शुरू हुआ, बेहतर नहीं बेहतरीन ही जाएगा। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु मेरे जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा गुरु जी के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग है। और आज अभी टाइम हो रहा है 12:36 और आज का दिन है शनिवार और आज तारीख है 1 तारीख मार्च का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आज का ये दिन आपने ब्लेस किया उसके लिए आपका शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। और इतना सारा दिनचर्या कर पाए गुरु जी महाराज आपकी कृपा से, आपकी कृपा की वजह से हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स चलते रहते हैं। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे दाता। हमको कुछ पता भी नहीं रहता हमारे साथ कौन सा ब्लेसिंग चल रहा है, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। गुरु जी महाराज ये तो आप ही जानते हो, और आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और हमें इसी तरह से हाथ पकड़ के अपने प्यार भरे आशीर्वाद के छत्र छाया में हमें हमारा पालना करते रहें। गुरु जी महाराज मैं अपने बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ महाराज, और मेरे मम्मी और मेरे बहनों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना अदा करती हूँ गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपका सत्संग इतना ब्लेसिंग भरा सत्संग आता है गुरु जी महाराज, और श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल में बहुत ब्लेसिंग वाला मैसेज रहता है गुरु जी महाराज। वो मैसेज सुन रहे थे, सत्संग सुन रहे थे गुरु जी महाराज, और सत्संग का हेडिंग भी बहुत अच्छा, बहुत ब्लेसिंग वाला था। गुरु जी महाराज आपने बोला बेटा तेनू नवी कार ब्लेस कर रही हाँ, सफेद रंग मैनू बहुत पसंद है, तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, नवी जिंदगी ब्लेस कर रही हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। फिर आपने लिखा है तेरे घर का माहौल भी बदल जाएगा, बस एक बार जय गुरु जी लिखकर शुक्राना करके देख ले, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो लव यू गुरु जी महाराज, लव यू सो मच। आप हमेशा हम लोगों को ब्लेसिंग देते हो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आप तो गुरुपा हो, पिता हो, परमेश्वर हो, आप सब हो मेरे दाता। आप नहीं देंगे तो कौन देगा मालिक। हमारे प्यारे गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और आपने लिखा कि तेरे बेटा नवी गाड़ी नाल वड्डे मंदिर जरूर आइए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतन जरूर आएंगे गुरु जी महाराज। हम तो कलकत्ता में रहते हैं मालिक, और जरूर आएंगे। आपने हमें 2024 से अपने साथ जोड़ा था। हमारे हिसाब से हम जो जानते हैं, हम आपसे 2024 के सितंबर महीना से जुड़े हैं गुरु जी महाराज, और आपने सितंबर महीना से भी हमारे साथ में बहुत बहुत ब्लेसिंग दिया। और आपने सबसे बड़ा आपने ब्लेसिंग दिया मेरी मम्मा को, हेल्थ ब्लेस करके गुरु जी महाराज, उनको नया जीवन दान दे करके आपने आपने तो बिल्कुल हमें अपना क्या बोलते हैं, गुलाम, हम आपके बिल्कुल गुलाम बन गए गुरु जी महाराज। आपके प्यारे बच्चे बन गए हैं, आपकी मुट्ठी भर संगत में आ गए हैं। तो मैं अपनी मम्मा और बहनों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और हमने 2024 में ही आप बड़े मंदिर जा करके, अपना छतरपुर वाले बड़े मंदिर जा करके हमने आपका मंदिर हमने दर्शन किया गुरु जी महाराज, जो आपने हमें 2024 में ही ब्लेस कर दिया था। तो आपका अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। जितना भी शुक्राना करूं कम है मेरे दाता, कम है, कम है। और आपने जो भी दिया हर सांस सांस का आपको शुक्राना। और आपने अ, जो नहीं भी दिया, हो सकता उसमें ही मेरी कोई रब की रजा रही होगी गुरु जी महाराज। अभी तक से जो मेरे पास है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आगे भी जो खुशी आएंगी उसके लिए भी शुक्राना मेरे दाता। और आप जानी जहान हो, आपको पता है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, हमारा भविष्य तो आपके अ, हाथों में है गुरु जी महाराज। आप जिस तरह से हमें चलाएंगे, हम तो आपके बच्चे हैं मालिक। तो हम हमेशा यही आशा रखेंगे गुरु जी महाराज कि आप हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे मालिक। आप हमारे साथ हमारे पूरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को, मेरी मम्मा के परिवार को, और आपके दोनों नाती नातिन के परिवार को, सब आपके ही परिवार है गुरु जी महाराज। हम सब आपके बच्चे हैं मेरे मालिक। आप तो संसार के चालक हो, संसार के आप पालन करता हो, पूरे यूनिवर्स के ब्रह्मांड के दाता हो गुरु जी महाराज। आप तो महादेवा हो, महादेवा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में
मैं अपना ये सत्संग साझा कर रही हूँ और ये सत्संग मैं विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ, तो आप उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, और हर सांस सांस का शुक्राना है, हर हर उस चीज का शुक्राना है गुरु जी महाराज जो मुझे नहीं पता आपने कब दिया है और क्या आगे देंगे। उन सारे चीजों का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, आपका अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी महाराज, और आगे फिर से आऊंगी आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए। तब तक अपनी प्यारी बेटी को आज्ञा दीजिए और आपके चरण शरण में रखिए मेरे मालिक, आपकी छत्र छाया में रखिए, और सबको हेल्थ ब्लेस, सबको खुशियां ब्लेस, सबको जो चाहिए जिनको भी, सबको सब कुछ ब्लेस कर दीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती गला तेरे भाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्य नाम वाहे गुरु, सत्य नाम वाहे गुरु। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी प्यारी बेटी 6:46 पर शाम का संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, आपके चरणों में ध्यान लगा के। गुरुपा मेरा ये सत्संग स्वीकार करना। पहले मैं महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप सारे कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। मुझे हर जगह पे यही मैसेज हो रहा है, आ रहा है, और यही टाइटल देखने को मिल रहा है कि तेरे घर में बीमारी जो है वो दस्तक दे चुकी है, और सत्संग सुन ले। मैं तेरी सारी बीमारी और तेरे बेटे की बीमारी भी काट रहा हूँ। आधी से ज़्यादा बीमारी मैं अपने ऊपर ले लूँगा। गुरुपा, आप बीमारी आने ही मत दीजिए गुरुपा, अपने ऊपर कष्ट मत लीजिए गुरुपा। आप का बड़ा-बड़ा ज़िंदगी पर इतना ज़्यादा शुक्राना कर ही नहीं पाएँगे जो आप हमारे लिए करते हैं गुरुपा। गुरुपा ने कहा है कि बेटे के पेट में कोई बीमारी पल रही है, इससे पहले कि वो कोई भयंकर रूप ले ले, तू ये शुक्राना सत्संग सुन ले। वो मैंने सुन लिया है गुरुपा। उसमें आपने बहुत सारे लोगों की बीमारियों को काटा है, ठीक कर दिया है गुरुपा। मेरे बच्चे की बीमारी भी अगर कोई आ रही है, तो उसको आप बिल्कुल ठीक कर देना। मैं भी हॉस्पिटल के चक्कर कहाँ लगा सकती हूँ, मेरा बच्चा भी अकेला है, मैं ही हूँ उसके साथ गुरुपा। वो भी भाग-दौड़ सारा दिन घर से बाहर करता है, जितनी भी काम करता है वो आपको पता है। आप उसकी रक्षा करना गुरुपा, और उसके सारे कष्ट आपने काट देने हैं गुरुपा। गुरुपा, आपने कहा है कि हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो तेरे बच्चे के जीवन में प्रवेश कर रही है, और उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। और तुझे ये सत्संग तो सिर्फ 15 मिनट सुनना होगा। मैंने सुन लिया है। जैसे मेरे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा बहुत छोटे में कटेगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हम सबको ज़िंदगी बख्शने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, और हमेशा मेरी जीवन की नैया आप ही पार उतारते हैं गुरुपा। और आप जो है आपके बिना मेरी ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं एक साँस भी, एक क्षण, एक भी साँस मैं आपके बिना नहीं ले सकती। आप हमेशा अगर मेरा साथ ना दें, तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही नरक हो जाएगी गुरुपा। तो इसलिए गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहना, मुझे अपने चरणों में रखना गुरुपा, मेरे सिर पर अपना मेहर वाला हाथ रखना। गुरुपा ने कहा है, बेटा तेरे नाल गल करनी है, मंजे तू काफ़ी कॉफ़ी बनावें और मैनू पीन वास्ते बुलावें ते मैं आ जावांगा। हाँ जी गुरुपा, मैं अभी-अभी ये सत्संग करने के बाद
शुक्राना करने के बाद उठ के कॉफ़ी बनाती हूँ और गुरुपा आपके लिए कॉफ़ी बनवा के फिर आपको भोग लगाऊंगी। गुरुपा आपकी बहुत बहुत कृपा है मेरे नाल, मैं जरूर खुद गल करांगी। गुरुपा तुसी मेरे नाल गल करन आ रहे हो, इस तो वड्डी कोई गल ही नहीं हो सकती मेरे गुरुपा। इस पल का तो हमें हमेशा इंतजार रहता है कि कब हमारे गुरुपा आए, कब हमारे पास बैठे। आपकी इतनी करोड़ों में अरबों में सत्संग संख्या है, संगत की, सबके पास जाते हो गुरुपा। आप तो कितना ही काम करते हो गुरुपा। गुरुपा आपने कहा है कि तेरे ऊपर तंत्र क्रिया करने वालों को मैं कड़ा दंड दे रहा हूँ, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। एक बार सत्संग सुन, तू खुद लाख बार शुक्राना करेगी। तुझे इतनी खुशियां मैं ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये तंत्र मंत्र क्या हमेशा मेरे पास अभी भी सत्संग आ रहा है इस पर, इसका मतलब ये ना कि वो लोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरे गुरुपा रोज मेहनत करते हैं, रोज हमारे तंत्र मंत्र मारण क्रिया को काटते हैं और वो फिर भी करने में लगे हुए हैं। तो गुरुपा उनको दंड देना तो बनता है। गुरुपा आप जरूर उन्हें दंड दीजिए, ऐसा कर्म ना किया करें, उनकी बुद्धि को ठीक कर दो। गुरुपा आप उन लोगों को जो ऐसा काम करते हैं, बहुत सारे घरों की उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को तबाह करते हैं, तो उनको तो वो तो भागी हैं क्या? उनके कर्म नहीं माने जाते? उनके भी तो कर्म माने जाते होंगे ना। जैसे हम हमारे से कोई चींटियां भी मर जाती है ना, तो हमें वो मारनी पड़ती हैं क्योंकि बिल्कुल बेड के पास या कुत्ते के बर्तन के पास या इधर उधर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो फिर भी बड़ा दिल में आता है कि बड़ा पाप हो गया, बड़ा पाप हो गया। गुरुपा वो पाप नहीं कर रहे हैं जो जीते जी इंसान को वो मार रहे हैं, जिनकी जिंदगी को वो खराब कर रहे हैं, जिनकी घर की शांति को वो भंग कर रहे हैं। गुरुपा आप उनका जरूर ही जरूर दंड देना। गुरुपा ने कहा है, बेटी तेरी किस्मत का ताला खुलने वाला है, अब तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा। बिल्कुल सारी परेशानियों को मैं काट रहा हूँ, तू चिंता ना कर। तेरी सारी परेशानियां अब कट जाएंगी और जिंदगी में बिल्कुल ही शांति आएगी। गुरुपा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका। और आपको मैंने बच्चे के लिए भी अरदास की हुई है, उसकी बुद्धि के लिए मैंने अरदास की हुई है। तो गुरुपा वो आपने जरूर पूरी करनी है। उसके गुस्से के लिए मैंने अरदास की हुई है। गुरुपा गुरुपा आप उसको जरूर जरूर ठीक कर देना। और गुरुपा मैंने जो ये अरदास की हुई है कि जो दोनों भाइयों के बीच में कड़वाहट रहती है, उसको मिठास में बदल दो मेरे गुरुपा। और उसका उपाय भी मैं करूंगी। गुरुपा ने कहा हुआ है कि अगर ऐसे घर में कड़वाहट हो या दो भाइयों के बीच में या परिवार के बीच में, तो उसके लिए ये उपाय सभी संगत के लिए है कि उसके लिए गुड़ रखना है गुरुपा के चरणों में और बैठ के मंत्र जाप करना है 11 बार और अरदास करनी है कि मेरे बच्चों के बीच की कड़वाहट खत्म कर दो, और इनके अंदर मिठास भर दो, इनके रिश्ते में मिठास भर दो। तो ये अगर मैं बार बार अरदास करूंगी वहां बैठ के, और फिर उस गुड़ को खुद खाना है, किसी और को नहीं बांटना है। जो माँ अरदास कर रही है तो माँ को वो गुड़ खुद खाना है। अगर किसी को डायबिटीज भी है तो कोई चिंता ना करें, थोड़ा थोड़ा करके उसे खुद खत्म करना है। तो ये उपाय जरूर करना है संगत जी। तो गुरुपा मेरी भी यही अरदास है आपके सामने, और ये गुड़ वाला उपाय एक बार कर चुकी हूँ, अब और करूंगी। गुरुपा बच्चों के अंदर से कड़वाहट बिल्कुल खत्म कर दो। ये दोनों भाई हैं जो आपस में रिश्ता समझते ही नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए हैं और कोई हमारा नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा गुरुपा? मेरे जाने के बाद क्या होगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो मेरे को सताते हैं गुरुजी। तो मैं चाहती हूँ कि इन्हें खुश देख कर ही मैं मरूं, और इनकी जिंदगी खुशहाल देख कर ही मरूं, इनका आपस में प्यार देख के ही जाऊं। क्योंकि नहीं तो दुनिया तो फिर जीने नहीं देती ना। वो तो सोचती है इनकी बिगड़े तो हम फायदा उठाएं। मतलब सारे ऐसे नहीं होते, फिर भी ज्यादातर हमारे आसपास के जितने भी रिश्तेदार हैं वो मोस्टली ऐसे ही हैं।
और दुनिया में भी बहुत सारे लोगों के ऐसे ही रिश्तेदार होंगे आजकल, क्योंकि सेल्फिश हैं सारे लोग, बड़ा खींचने की लगी रहती है उन लोगों को, और भाइयों में दरार डलाने की पड़ी रहती है। कुछ ना कुछ तो पहले भी जो काला तंत्र मंत्र किया हुआ है, जो आज आप कह रहे हैं काट देंगे, तो वो तंत्र किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए ही तो करते हैं कि इनकी जिंदगी जो है वो नरक बन जाए, बस आपस में प्यार ना रहे, घर टूटे, पता नहीं क्या क्या तमाशा देखना चाहते हैं। तोड़ भी दिया है घर, सब कुछ तोड़ दिया है, फिर भी अभी भी चल रहा है उनका ये सिलसिला। गुरुपा आप ही देखो और बचा लो गुरुजी, बस यही अरदास करनी है कि बचा लो। आप ही हैं हमारे सब कुछ, मालिक हो गुरुजी, आप प्रभु हो, स्वामी हो। हम तो सेवक हैं, आप हमारे रक्षक हो। हम आपके भिखारी हैं गुरुजी, आप दाता हो, आप जीवन दाता भी हो। वैसे भी सब प्रकार से सारे रिश्ते आपसे हैं गुरुजी। आप मेरे सब कुछ हो, पापा, मम्मी, भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे सब कुछ गुरुजी। मैंने सब कुछ अपनी भागडोर आप पे सौंप दी है गुरुजी। आपको सौंप दिया है सारा घर, सब कुछ आप देखो। बच्चों को भी आप सँभालो, आपके बच्चे हैं, घर भी आप सँभालो, गृहस्थी भी आप सँभालो और मुझे भी आप सँभालो। मैं तो बस शांति से रहूँ, शांति मेरी भंग ना हो, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन ना आए, नकारात्मकता ना आए, नेगेटिविटी ना आए, और मैं हमेशा आपके पास बैठ के बड़े प्यार से जब जाप करूं तो पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग चला जाता है। तो जाप के टाइम भी मैं चाहती हूँ कि शांति से जाप तो हो, मंत्र जाप के टाइम भी दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं और ध्यान तो लगता ही नहीं है। ध्यान लगाती हूँ तो फिर भी इतने ख्याल आ जाते हैं गुरुपा, वो सब भी आप ही कृपा करो। ध्यान लगाने की विधि भी आप ही बताओ और मैं ध्यान लगा पाऊँ, नींद भी ना आए बीच में, ये भी कृपा करो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। अमृत वेला पे मुझे जगा दिया करो गुरुजी। 2 दिन से मैं लेट जाग रही हूँ। आपने ही जगाना होता है गुरुजी, आप ही बिठाते हो, आप ही मुझे हिम्मत देते हो, शक्ति देते हो गुरुजी। तो भक्ति और शक्ति दोनों आपसे चाहिए गुरुजी। आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपके प्यार की भूखी हूँ, आपके दिल में रहती हूँ, आप मेरे हृदय में वास करते हो गुरुजी। आप मेरे कृष्ण कन्हैया हो, मेरी माता रानी हो, मेरे बजरंगबली हो, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ हो, मेरे कृष्ण कन्हैया हो, मेरे साईं बाबा हो, मेरे करौली वाले बाबा हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबदा भला सर्वदा भला। विपिन एंड सौम्या जी को भी हेल्थ ब्लेस करना, उनको सब कुछ दो गुरु जी, यश दो, मान दो, सब कुछ दो, विद्या दो, सबको, सबके बच्चों को सुख शांति दो। सर्वदा भला करो, सारे जगत के जीवों का भला हो। सारे आपकी चरण शरण पकड़ लें। जिनको चरण शरण नहीं मिली है उनको अपनी चरण शरण दो गुरु जी, उनको अपनी चरणों से लगाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु माँ शिवा जी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम और संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 28/2/2025 का अपना दिन का, संध्या का, रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी मेरी कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन आप मुझे क्षमा कीजिएगा।
सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी, जय सुमन, जय सुनने वाले सभी साथ हैं। जय गुरु, जय गुरुदेव जी। गुरु जी ने आज मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं और सत्संग में गुरु जी ने मेरे को 777 की भी ब्लेसिंग दी कि 777 की ब्लेसिंग तेरा इंतज़ार कर रही है। तो अपने गुरु को अपने दिल से अपना चुकी है तो बस 7 मिनट ही सही सत्संग को ज़रूर सुन। गुरु जी ने कहा एक सत्संग में, एक में कहा कि कुछ समय बाद तुम्हें एक शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर इसे नज़रअंदाज किया तो ये ब्लेसिंग किसी और को चली जाएगी। ये और एक कहा कि खुशखबरी स्पष्ट संकेत सुनते ही अरदास भी और सत्संग भी अरदास भी सत्संग में है और गुरु जी का जवाब भी सत्संग में। एक सत्संग में गुरु जी ने कहा तू अब किसी बात की चिंता मत किया कर, बस हर वेले शुक्राना किया कर। तेरा पूरा परिवार अब से मेरी शरण में है। आज का सत्संग सुने बगैर तू मत जाना और पूरे परिवार को गुरु के वार को ब्लेस कर रहा हूँ। और गुरु जी ने भी कहा कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है, तुझे दिखाऊंगा चमत्कार। बस इस सत्संग को तू केवल थोड़ी देर के लिए घर में चला करके रख ले। और ये भी कहा कि बस तेरे पर बहुत बड़ी नेगेटिविटी हावी है और इससे मुक्ति पा, क्योंकि तुझ पर वशीकरण मारण क्रिया किया जा रहा है। सत्संग सुनकर इस नेगेटिविटी से मुक्त हो। और एक ये भी कहा कि तू जल प्रसाद चंदन तिलक का उपाय कर, इसी से सारी नेगेटिविटी तेरी भी और तेरे घर की भी सब खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, सारे नेगेटिविटी और सब बुराइयां, सब परेशानियां खत्म करने के लिए। और ये भी कहा कि होली से पहले तेरे रुके हुए सारे काम हो जाएंगे। इस प्रकार से गुरु जी का अनंत अनंत कोटि शुक्राना कि आपने मेरे साथ में मेरी संपूर्ण परिवार को अपने चरण शरण में ले लिया है। गुरु जी कहते हैं तो किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, तेरे सारे बच्चों का की सारी जिम्मेदारी मेरी है और उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। उनकी सब परेशानियां मैं दूर करूंगा, उनकी सब बीमारियां, उनके सब कष्ट दूर करूंगा और तेरा सारा भार सब दूर होगा। तू बस सच्चे दिल से केवल मेरे चरणों से जुड़ा रहा कर और मेरा शुक्राना कर, तेरा सब कुछ भला हो जाएगा। बस बहुत बड़ा चमत्कार तेरे जीवन में आने वाला है। ये भाव है गुरु जी के। और तू हर परीक्षा में पास होगा। तेरे लिए हर पल साथ निभाने की दिव्य ब्लेसिंग्स हैं। बस तू खुश हो जा।
मंत्र जाप का बहुत महत्व है। मंत्र जाप पर बहुत जोर देते हैं गुरु जी। वैसे भी कहते ही हैं वो कि 3 काम करने हैं ज़रूरी हम लोगों के लिए, कि एक तो हमें अपने कर्म चंगे रखने चाहिए, मंत्र जाप करना और शुक्राना करना है। बस 3 काम करने हैं। बाकी गुरुजी मुझको उपाय करने के लिए भी मना करते हैं कि तुझे उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे स्वरूप के सामने बैठकर ये काम 7 बार कर ले और अपनी मनोकामना मांग कर सोते समय बस मंत्र जाप करते हुए सोना, ये कहते हैं गुरुजी। तो बहुत सारे सत्संग गुरुजी सुनाते हैं। गुरुजी का हर प्रकार से बहुत शुक्राना ही शुक्राना है। गुरुजी आपने जो कुछ भी हमारे लिए उपकार किए थे, किए हैं, करते चले आए, करेंगे, सबका अनंत कोटि शुक्राना। जो कुछ भी आपने आज तक किया था, जो करते हैं, जो करते आ रहे हैं, जो करेंगे, सब आप सर्वोत्तम ही करेंगे। और अपने चरण शरण में रखिए, अपने वरद हस्त इसके सिर में रखिए, इसका मार्गदर्शन करते हाथ पकड़ करके ही इसको मार्ग में चलाइए। और जो कार्य आप चाहते हैं, जिस दिशा में चाहते हैं, जिस मार्ग में आप चाहते हैं, उस मार्ग में आप इसको ले जाइए और इसका कल्याण कीजिए। बस इन्हीं भावों के साथ में और सबके कल्याण मंगल की कामना के साथ में तथा गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में आज के अपने शुक्राना सत्संग का समापन करूँगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन गुरु जी के पावन चरण कमलों में। और संगत जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि नमन वंदन। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा श्री गुरु जी, सदगुरु जय। नमः। श्री सदगुरु महाशिवा जी के चरण कमलों में मेरा सदर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 1/3/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग का भाव पुष्प अपने गुरु जी की पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 9:31। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि हो, गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन जी सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन। जय गुरु जी। सर्वप्रथम मैं आज के दिन का अपने गुरु जी के पावन चरण कमलों में सत्संग नमन वंदन करूंगी और
संपूर्ण समर्पण भाव रखूँगी आज के दिन का, अर्पित करूँगी। उसके साथ में अपने 24 घंटे 8 आयाम में होने वाली छोटी बड़ी सारी भूल चूक गलती अपराध मानव जीत स्वभाव से जो होने वाली भूल चूक गलती है उनके लिए क्षमा प्रार्थना करूँगी और गुनाहों को अपराधों को बख्शने की प्रार्थना करूँगी। और साथ में अपने परिवार के सारे सदस्यों भाई बहनों और उनके परिवार के सारे सदस्यों छोटे आबाल वृद्ध जितने भी हैं सारे सदस्यों सबके संपूर्ण समर्पण भाव का भाव पुष्प अर्पित करूँगी गुरु जी के चरणों में और उनके द्वारा होने वाली भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना तथा सारे अपराधों को आप बख्श दीजिए, गुनाहों को बख्श दीजिए, हमारे पाप ताप साफ संताप से हमें मुक्त कीजिए, भव समुद्र से मुक्त कीजिए, भगवान पार लगाइए। और साथ में अपने पाले जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो भी हमारे जो पाले पशु पक्षी हैं और इर्द गिर्द के मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति सजीव निर्जीव, इसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे सजीव निर्जीव प्राणी जीव जंतु सबके कल्याण की प्रार्थना करूँगी, सबके मंगल की प्रार्थना करूँगी गुरु जी से। सबके कष्टों का हरण कीजिए, सबके दुखों का निवारण कीजिए, सबको तारिए। साथ ही साथ गुरु जी के द्वारा हमारे लिए प्रतिपल किए जाने वाले उपकारों का अनंत कोटि से शुक्राना भाव अर्पित करूँगी गुरु जी के चरण कमलों में। हे गुरु जी, आपने आज तक हमारे लिए जो कुछ किया था, जो कुछ किया है, जो करते आ रहे हो, जो कर रहे हो, जो करोगे, सब उत्तम करोगे। आपके किए का हम कभी कोई भी प्रकार से हमारे पास उनके व्यक्त करने की, उनसे हमें ऋण मुक्त होने की हमारे पास कोई शब्द कोई साधन कुछ नहीं है और मैं ऋण मुक्त होने का भाव रखती भी नहीं हूँ, सिर्फ शुक्राना का भाव रखती हूँ। और इसी शुक्राना पुष्प को अपने चरणों में प्रेम पूर्वक स्वीकार करके आप अपने बच्चों के द्वारा दिए गए बुलंद हौसले से अपना बलवर्धन करके हमारी हर प्रकार हर देश काल में सदा सर्वदा जिस प्रकार से रक्षा करते चले आ रहे हैं कर रहे हैं कीजिएगा, ऐसी ही रक्षा कीजिएगा, यही प्रार्थना करती हूँ। अपने चरण शरण में रखकर अपना वरद हस्त इसके सिर पर रखकर इसके कल्याणकारी मार्ग का चयन कर और हाथ पकड़कर चलाकर मंजिल तक पहुंचाने का कार्य आप कीजिए, ये प्रार्थना मेरी रोज की है। ये भाव रखती हूँ आपके चरणों में। और सारी कर्म क्रियाकलाप परिणाम समेत सारे समय देश काल स्थिति परिस्थिति समेत सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। मेरे गुरु अन्नदाता, आपने मुझे इतना प्रसन्न किया कल कि तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, तू मेरे शरण में है। और मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि गुरु ने कहा कि तेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को मैंने अपने शरण में रखा है, तो किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, तू केवल सत्संग सुन, तू केवल अच्छे कर्म कर, चंगे कर्म कर, तू मंत्र जाप किया कर और तू मेरा शुक्राना किया कर। गुरु जी, आप ही हैं करने कराने वाले, ये कार्य भी सब आपके हाथ में है। ऐसा भाव लाने से मेरे अंदर कोई अभिमान ना आए और हर प्रकार से बचाने वाले आप हैं। आपकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, आप जानते हैं। आप जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जो चाहते हैं आप करवाते हैं। आप करवाने वाले आप ही, करने कराने वाले आप हैं, आप करवाइएगा। और कहीं पर हमसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और रात की बात आपने प्रभात दिखलाया और अमृत वेला संभाला। अमृत वेला आपने मंत्र जाप से कार्य प्रारंभ करवाया, इसमें आपने सबसे पहले मेरे निमित्त अमृत वेला करवाया और उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों और भाई बहनों की संपूर्ण परिवार के सारे सदस्यों और जितने भी और जीव जगत के जितने भी आपके प्राणी हैं ब्रह्मांड के, सबके लिए कल्याण की भावना रखते हुए कार्य आपने करवाया और वाणी सुनवाई। इस प्रकार से आपने अमृत वेला का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न करवाया। उसी के साथ उसके बाद आपने फिर कुछ सत्संग भी सुनवाए मुझे और उस सत्संग में कुछ आपने ये बतलाया कि मैं तेरे गुरु जी बताते हैं एक सत्संग के माध्यम से तेरा डॉक्टर भी मैं ही हूँ, सब कुछ वो तो है ही गुरु जी, आप कहने की कोई बात ही नहीं है। सारे रिश्ते नाते तो आपको लेकर के ही हैं, आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता ही नहीं है।
आप ही सर्वप्रमुख हैं। फिर आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करवाइए, जहाँ ले जाना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, बस डोर तो आप ही के हाथ में है। आपने ले जाना है, आपने हाँकना है लगाम को। सारथी भी आप हैं, पार्थी भी आप हैं, सब कुछ आपने करना है। मार्गदर्शक आप और मंजिल तक पहुंचाने वाले भी आप, सब कुछ आप। करना भी कराना भी कैसे है, क्या है, ये भी सब कुछ आप जानते हैं। सब आप कराइए, आपके हाथ में है। इसके साथ में आपने बहुत सारी जितनी भी आपने ब्लेसिंग्स दी हैं, अनगिनत ब्लेसिंग्स दी हैं। हीलिंग देते हैं, फीलिंग कराते हैं हर घड़ी हर पल अपनी, और क्लेंजिंग भी कराते हैं आप, और टीचिंग भी कराते हैं। मतलब जो कुछ भी हमें राह दिखाते हैं वो टीच कराने का, तो आप ही को जाता है सब चीज़ का श्रेय। तो आपको हर बात का अनंत कोटि का शुक्राना। कोई भी शब्द मेरे पास ऐसे नहीं है कि जिनसे आपके गुणों का गान बखान किया जा सके। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है, देव शक्तियाँ भी कोई ऐसी नहीं है जो आपसे बढ़कर हों। आपके बराबर में कोई नहीं है, आपसे बढ़कर कैसे कोई होगा। तो जो आपका गुणगान नहीं कर सकते, शेष शारदा आपका गुणगान नहीं कर सकते, ब्रह्मांड की कोई और शक्तियाँ आपका गुणगान नहीं कर सकते, फिर एक अदना सा ही चीटी तुल्य एक इंसान आपकी क्या क्या हैसियत रखता है कि वो आपकी महिमा का गुणगान करे। बस इतना ही अगर वो कहता है तो ये भाव भी आप ही देते हैं, ये भाव भी आप ही देते दिलाते हैं। सब कुछ करते कराते आप हैं, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। बस इसी को आप अपने चरणों में प्रेम पूर्वक स्वीकार कर दीजिए और हमारा कल्याण कीजिए। बस यही मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ में सबके कल्याण की भावना, मंगल भावना, सबके दुख कष्टों का नाश हो, और सबको उनकी ज़रूरतों के आधार पर किसको क्या चाहिए, कब किसकी क्या ज़रूरत है, इससे बढ़िया आपसे बढ़कर कोई नहीं जान सकता है। तो वो अपने आप से उस चीज़ की पूर्ति कराकर और सबको अपना नाम जपाकर, अपना सुमिरन कराकर, अपने नाम का सुमिरन कराकर, जाप जाप मंत्र जाप करवाकर, महाजल प्रसाद पिलाकर, चंदन तिलक का सेवन कराकर सबका कल्याण कीजिए। सबके कष्टों से, बीमारियों से उनको मुक्त कीजिए। जो घरों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, खड़े खड़े बीमार हैं, चलते फिरते बीमार हैं, कैसे ही भी हों, उनको सबके बीमारियों से मुक्ति दीजिए, सब दुखों से मुक्ति कीजिए। और जल्दी जल्दी इस ब्रह्मांड को खुशियों से, अनंत आनंद खुशियों से भर दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आपके पावन महामंत्र आपके साथ में आज के अमृत वेला शुक्राना सत्संग का समापन करूँगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय। शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी दासाय शुक्राना। शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना। अनंत कोटि नमन वंदन। और संगत जी को भी अनंत कोटि से वंदन नमन। लेकिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी अनंत कोटि से नमन वंदन। अपना इतना अनमोल समय देकर निस्वार्थ सेवा भाव से हम सभी संगतों की भावनाओं को, भाव पुष्पों को एकत्रित करके हमारे गुरु जी के पावन चरण कमलों तक पहुंचाते हैं। वहाँ से अनिवार्य संकेत, संदेश, आदेश, आशीर्वचन, सत्संग सब हम तक पहुंचाते हैं। अनंत कोटि शुक्राना। अनंत कोटि नमन वंदन। आपको गुरु जी बहुत प्रसन्न रखें, आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे। इसी प्रकार से संपूर्ण संगत परिवार, भाई बहनों को, जो भी इसको सुने अथवा ना सुने, कोई भी हो, तो सभी भगवान हमारे गुरु जी के ही बच्चे हैं। सबका गुरु जी कल्याण करे। सबकी झोलियाँ मेरे समेत, मेरे परिवार, घर परिवार सबके समेत गुरु जी सबकी झोलियाँ आनंद से, खुशियों से, कल्याण से भरे। सबके कष्टों का, रोगों का, शोकों का, दुख दरिद्रों का अति शीघ्र निवारण करें। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी का सत सत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी का लख लख शुक्राना। नहीं जाना नहीं जाना
तेरा दर छोड़ के मैं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। तेरा दर छोड़ के मैं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मैनू नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मैनू नहीं जाना। शुकराना, शुकराना, मेरे गुरु जी का लख लख शुकराना। नहीं, गुरु जी का लख लख शुकराना, अनंत कोटि सह शुकराना, अनंत अनंत शुकराना, 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 मेरे गुरु जी का लख लख शुकराना। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हुक्म रजाई ओढ़ के जो चलदी तेरे नाल, गुरु मिला सब कुछ मिला, मिला पूरा परिवार। सतगुरु के चरणों में बैठ पाया सब संसार। आंसू भी अब फूल हैं जो गिरे गुरु के चरण नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बस शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका हुक्म कि बेटा शुक्राना करके सोना। अमृत वेला तेरे लिए गुड न्यूज़ लेके आएगी। गुरुजी, अभी कंडीशन नहीं है कि मैं रूम से बाहर जा सकूं। माँ को छੱਡ के आपने सेवा दे रखी है, लेकिन अगर मैं अभी शुक्राना नहीं करती तो मेरा दम घुट जाता। संगत जी, बस एक मैसेज और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अभी। बाकी सब गुरु जी की कृपा से कल आप सबके साथ शेयर करूँगी। गुरु जी का एक बहुत प्यारा मैसेज, बेटी तूने बहुत सब्र किया, तूने सबके साथ अच्छा किया और अब सबको सही बताने का समय आ गया है। तो चिंता ना कर। तो बहुत तुझे तुझे बहुत तकलीफ़ें आई। तेरा मैंने बहुत कठिन समय से तू गुजरी, लेकिन तूने मुझ पर विश्वास नहीं खोया और तू मेरी परीक्षा में पास हुई। अब तुझे सुख देने का समय आ गया है बेटा। कल्याण कितना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। जब आप ऐसा कहते हो ना तो मुझे लगता है कि आप मुझ में बिल्कुल बस चुके हो, क्योंकि मैं खुद को भूल सकती हूँ, आपको नहीं, क्योंकि आप मेरी माँ हो और माँ कभी बच्चे के सांसों से, रूह से जुदा हो नहीं सकती है। मेरे यूनिवर्स के सभी देवी देवता का शुक्राना, हर उस संगत का शुक्राना, हर उस परिवार के सदस्यों का शुक्राना और हर उस दुख का शुक्राना जिसके बदले में मुझे ये चरण कमल मिले। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। आपके एहसास, आपके प्यार, आपकी कृपा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुड नाइट गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू साथ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जिस पल ना देखूं तुम्हें सूरज न निकले, जुल्फों के साए साए बीता भूत रे। मेरे दिल में तू ही तो है, तेरी रोशनी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने तो मेरी झोलियाँ खुशियों से भर दी सच में। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं मेरे गुरु जी का बहुत बड़ा वाला शुक्राना करना चाहती हूँ। हर पल मेरी संभाल करते हैं, नींद में,
आँख खुले में, जागते में, चलते में, सोते में, हमेशा हमेशा अगर कोई एक नाम हर पल है जो मुझे प्रोटेक्ट किए रहता है, मुझे अपने आंचल में भरे रहता है, तो वो कोई और नहीं है, वो मेरे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का एक रात से मैं बहुत टेंशन में थी कि क्या होगा और कैसे होगा, और बेटी का पेपर भी था और वो बहुत स्ट्रेस में थी कि मम्मी अभी तुम भी हॉस्पिटल में हो, मैं कैसे पढ़ूँगी। तो गुरुजी ने सोची थी कि तू यहीं से पढ़ा दे, और संगत जी मैंने यहाँ से ही उसको डिक्टेट किया, यहाँ से ही उसको समझाया, क्योंकि उसका पेपर हिंदी का था और हिंदी में उसको बहुत दिक्कत होती है संगत जी। और आई एम सॉरी, और उसको पूरी पढ़ाई करवा के वो खुश हो गई। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी प्लीज़ बच्चा का पेपर अच्छा कीजिएगा और उसके मार्क्स भी अच्छे आएँ, क्योंकि मेरी भी एग्ज़ाम होने हैं, तो मैंने सबकी जिम्मेदारी उनको सौंप दी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ तो गुरुजी का प्यारा सा मैसेज आया कि इन्हें पेपर की इन्नी चिंता ना कर, तेरे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे, ब्लेस कर देता मैंने उन्होंने। शुक्राना गुरुजी, आप मन की हर इच्छा पूरी कर देते हो, हर बात सुन लेते हो, बिन बोलिया सबके जानदा। शुक्राना संगत जी। माँ के लिए कंसर्न था कि माँ अगर हिम्मत नहीं आएगी उनमें, मुंह में टेस्ट नहीं आएगा, तो फिर वो कैसे रिकवर कर पाएंगी, क्योंकि कमज़ोर बहुत हैं, वीक बहुत हैं। और मैंने गुरुजी से अरदास किया था कि गुरुजी माँ को अपने जैसा गुल्लू मुल्लू कर दो। और संगत जी, गुल्लू मुल्लू कर दो जब कहा था तो गुरुजी ने मुझे साथ के साथ में रिप्लाई दिया था कि तूने अभी अभी जो सोचा है वो पूर्ण करंदा वेला आ गया है, और मैंने तेरी माँ की हेल्थ को ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, अगर मेरे गुरुजी ने ये कहा है तो उन्होंने ब्लेस कर दिया है। अभी संगत जी डॉक्टर आए थे और उन्होंने माँ को आज कीमो सेशन के बाद डिस्चार्ज के लिए कहा है कि हम उनको घर लेके जा सकते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, आपका बेहद शुक्राना। आपने मेरी हर जगह लाज रखी है, आपने हर जगह मेरे विश्वास का मान रखा है, आपने हर जगह अपनी इस बेटी को स्वीकारा है, दुलराया है, पुचकारा है और हाथ पकड़ के सही राह पे चलना भी सिखलाया है। सो शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि आज तुझे इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है जिसके लिए तू बरसों से तड़प रही है। संगत जी, वो खुशी भी मुझे मयस्सर किया गुरुजी के आशीर्वाद ने, कृपा ने। अभी जो डॉक्टर आए थे उन्होंने कहा सुमन से कि भैया आज से आपका कैंसर का मेडिसिन बंद हो रहा है। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए ये बहुत बहुत और बहुत बड़ी कृपा है। बहुत मुश्किल होता है किसी के साथ जब हम एक बीमारी के साथ लड़ते रहते हैं और हंसते रहते हैं, सब काम करते रहते हैं और अंदर अंदर हमारे डर रहता है। लेकिन गुरुजी को मैं कहती हूँ ना कि जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इनको कोई चीज़ कह देती हूँ तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी ये अपने ऊपर ले लेते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बेअंत। और ये जो आपने आज हमें सौगात दी है, गिफ्ट दिया है, इससे अच्छा उपहार तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। सो आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, एक और शुक्राना है अभी मेरे पास कि आज रात में गुरुजी ने मुझे कुछ डिवाइन सत्संग ब्लेस किए, जिसको सुन के मुझे हमेशा ऐसा ही लगा कि जिस तरह से गुरुजी ने मुझे भी दर्शन दिए थे, कभी जैसे कि कभी मुझे मन करता था कि मैं आज पिकॉक के दर्शन हूँ और मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ,
उस वक्त गुरुजी मुझे कृष्णा के वीडियो में पीकॉक के दर्शन करवाते थे। जब भी गुरुजी मुझे कहते थे कि तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा, उस दिन गुरुजी या तो मेरे घर में कोई मिठाई का डब्बा आएगा तो उसमें मोर पंख रहेगा, या तो मैं कहीं कैब में जाऊंगी उसमें मोर पंख रहेगा। तो कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे वो दर्शन ज़रूर देते हैं और ब्लेस करते हैं। गुरुजी सूक्ष्म रूप में हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने मुझे सिखलाया कि तू धर्म में मत बंध, तू कर्म से बंध। तेरा कर्म अच्छा हो और सच्चा हो तो धर्म तेरे पीछे चलेगा। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने ये सिखला दिया है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे और आप हमें हमेशा देखते हो तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सोच ऐसी रखनी है संगत जी कि हम कुछ भी सोचें उससे हमारे गुरु का मन आहत ना हो। ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे हृदय में अगर गुरु जी का वास है तो हमारे हर कर्म पे उनका एक छत्र अधिकार है, और हमारे कर्म से अगर हमारे गुरु को कष्ट होगा तो इससे बड़ी लानत हम पे हो नहीं सकती है। और यह एक पाप की कोटि में गिना जाएगा जहाँ हमारा भगवान हमारे लिए दिन रात तप करता है, हमारे लिए दिन रात जप करता है। वहाँ अगर हम अपने गुरु की इतनी भी इज़्ज़त नहीं करेंगे कि हमारे गुरु को किसी बात से चोट ना पहुँचे, किसी बात से उसको तकलीफ़ ना हो, तो फिर हमारा होना किस काम का। कहते हैं ना, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो अपना निज गौरव क्या है? हमारे गुरु का गौरव, हमारे गुरु का मान, हमारे संगत परिवार का मान। निज देश का, निज देश हमें अपने देश, अपने राज्य, अपनी मातृभाषा और अपने संस्कार का भी हमेशा मान रखना होगा। इसलिए रखना होगा मान क्योंकि ये मान बहुत ही ज़रूरी है संगत जी। क्योंकि जब तक हम अपना स्वाभिमान नहीं समझेंगे, अपना मान नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी और का क्या ही सम्मान कर पाएंगे। अगर हम अपना, कहते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अपने शरीर की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अभी जो हम सबकी सेवा करते करते अपने को इग्नोर करते हैं तो हमारे शरीर पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारा ही अहित करती हैं। सो प्लीज़ ऐसा नहीं करने का, हमें अपनी रक्षा भी करनी है और साथ में अपने पूरे परिवार की सेवा भी करनी है। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज सुबह गुरुजी ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी कि मम्मी ने बहुत अच्छे से वॉक किया, और जो मैंने मम्मी के लिए अरदास की थी कि गुरुजी आप मम्मी का ख्याल रखना और वो किसी न किसी तरह से हमेशा अपने डेली रूटीन्स वो खुद क्लियर कर पाएँ, उसमें उनको कोई दिक्कत ना हो। तो गुरुजी हाथ पकड़ के उन्हें सब कुछ समझा रहे हैं, सिखला रहे हैं और मम्मी को धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हैं। मम्मी, मैं चाहती हूँ कि उनके टेस्ट बड्स आ जाएँ, उनकी जीवा में स्वाद आ जाए। उनको ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हम कुछ भी बना के देंगे उनका मुँह बिचकता ही था पहले कि नहीं ये नहीं। लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी ने एक ऐसे परिवार में जन्म दिया, ऐसे मायके में ब्लेस किया कि जहाँ पे ना अन्न का बहुत आदर होता है, जहाँ पे हम सब यही कहते हैं कि बहुत मुश्किल से एक रोटी का टुकड़ा मिलता है और उस रोटी के टुकड़े के लिए अगर हमें भगवान ने उस लायक समझा है तो उसको प्रणाम करके ग्रहण करो, तभी आपको शरीर में लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच के खाओगे इसमें स्वाद नहीं है तो फिर वो स्वाद आपके रुधिर कणों में कैसे प्रवाहित होगा। कितने मेहनत से किसान अनाज उगाते हैं और सारा प्रोसेस होता है, फिर आटा आता है, फिर हमारी माँ या फिर घर में जो भी मेंबर्स होते हैं वो उसको बनाते हैं और फिर सर्व करते हैं। अगर हम उसकी तौहीन करेंगे तो हमारे आगे का जनरेशन कैसे सीखेगा। सो शुक्राना गुरुजी। हमारी मम्मी लोग तो एक एक अन्य के दाने का यूज़ करती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा था। जब मैं ससुराल आई थी तो मम्मी लोगों को कुछ भी नहीं रुचता था, सब कुछ में ये लोग मीन में ऐसा क्या है, ये क्यों कैसे खाएंगे, चावल गीला क्यों हो गया, रोटी ऐसी क्यों है। तो
ऐसे करने से ना हम माँ अन्नपूर्णा का अपमान करते हैं कहीं ना कहीं। तो संगत जी, हमें जो भी मिले, चाहे सूखी रोटी मिले या 56 भोग मिले, बस गुरु जी को प्रणाम करके ग्रहण कर लेना, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा गुरु जी की बेटी है और हम सब चाहते हैं कि हमें उनका आशीर्वाद मिले और उनकी कृपा से हमें हमेशा ही एक अच्छा स्वाद और अच्छे संस्कार मिले। कहते हैं ना कि वाणी के साथ अगर हम भोजन पकाते हैं तो वो अमृत बन जाता है और फिर वो हमें बहुत फलदायी होता है। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत बेअंत शुक्राना आपकी इन कृपाओं के लिए। गुरु जी कह रहे थे कि शुक्राना कर बेटा, जल्दी शुक्राना कर। और आज सुबह से मैं रूम से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी मम्मी को छोड़ के, लेकिन मेरा गुरु जानता है कि उनका बच्चा वाकई में आज टाइम नहीं था उसके पास, इसलिए उसने शुक्राना नहीं किया था। सो बेन शुक्राना स्वामी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी हर भूल चूक के लिए और अपने संगत परिवार की तरफ से गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। और आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब से आप ने मुझे अपने जन्मों से चुना हुआ है, आपका जो ये आशीर्वाद भरा हाथ है बाबा, मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी पूंजी भी है और मेरे लिए जीवन का पाथेय भी है। मेरे पथ भी बने रहना, मेरे पाथेय भी बने रहना दाता, सिर्फ तुम मेरे रहना और सदा मेरे सदा मेरे पाथेय बने रहना। गुरुजी, मैं आपके पथ पे चल के आपको पाऊँ, मैं आपको पाके आप में रम जाऊँ, आपके चरणों से ही आगे बढ़ूँ और आपके चरणों में ही प्राण तज जाऊँ। आपके चरणों से जो मिले वो मुझे पर्याप्त हो, आपके चरणों में जो सीखूँ वही मेरा ज्ञान हो। आपके चरणों से ही मुझे सब कुछ हासिल करना है, आपके चरणों में ही मुझे अपना सब कुछ हारना है। गुरुजी, इन चरणों से कभी दूर मत करना, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप मेरे सबसे प्यारे बाबा हो तो मैं भी आपकी बहुत प्यारी बेटी हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, आपने कहा कि तू मेरी परीक्षा में पास हुई तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मेरी इस शुक्राना की सेवा में आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। सो आपका भी शुक्राना, मेरे सभी साथ संगत जी का अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे जितने भी साथ संगत अभी इस सत्संग को सुनेंगे, गुरु जी सबको जिसकी जो भी मनोवांछा है और उचित जायज़ मनोवांछा है उसको परिपूरित करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा है, तू बस सोच, ये मत सोच कि कैसे होगा। तेरा गुरु, तेरा पालनहार बैठा है, वो सब करने लायक है, वो सब कर देगा। तो मैं जानती हूँ। और एक गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छा हुक्म भी दिया है, वो कि जैसे हम लोग मूल मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद हम लोग शब्द, 2 शब्द है वो शब्द पढ़ेंगे। एक तो था या तू मेरे वल्लय, ये वाला, और एक थिर कर बैसो। ये दोनों शब्द का पाठ हमें करना है चलते फिरते कैसे भी। और ये हुक्म शायद गुरु जी सबको देना चाहते हैं ताकि सबका कल्याण हो, सर्वदा भला हो। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। आंखें तो नहीं भरती हैं क्योंकि आपने रोना बंद करवा दिया है, लेकिन घर पहुंच के आपसे लिपट के बहुत रोऊंगी बाबा, क्योंकि आप ही हो जो सब कुछ पूरा करते हो। और शुक्राना बाबा, जो आपने घर से मुझे चॉकलेट की सेवा दी थी लाने की, जो आपने मुझे मेरे डॉक्टर के लिए साथ में लिया था, और वो अभी मैंने उस अपने डॉक्टर को, डॉक्टर जो मेरा देवर है, उसको दिया है आपकी कृपा से। और आप उसको बहुत ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि हमारे हर मुश्किल में वो मेरा देवर हमेशा साथ है, मेरा भाई बन के, आपका रूप बन के। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे,
कभी ये मत सोचना कि आप अपनी तरफ से गुरुजी की उस्तत कर सकते हो। गुरुजी शुक्राने की सेवा की टाइमिंग भी खुद सेट करते हैं और जगह भी खुद, और कहाँ पे आपको शुक्राना करना है, खड़े होके, बैठ के, स्वरूप के पास, कहाँ, सब कुछ उनके ही नियत स्थान होता है। बस वो आपकी भावना देखते हैं। संगत जी, अभी जो मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर किया था, वो मैंने लिफ्ट एरिया के पास से किया था, क्योंकि यहाँ पे कहीं और से कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, और गुरुजी ने इसमें कितने सारे नॉइज़ भी किए, वो मेरे कष्ट कटना था। और जब मैं यहाँ पे लिफ्ट पे चढ़ने लगी, नीचे जाने के लिए, दवाई के लिए, तब मुझे गुरुजी ने दिखाया 47 की ब्लेसिंग। किसी एक सुदर्शन जी का यहाँ पे एक जो हेल्थ स्क्वायर का है, डायग्नोस वाला रिपोर्ट है, वो यहाँ पे वो लगा के छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे गुरुजी ने मुझे 47 की ब्लेसिंग दी, और गुरुजी ने बताया कि हाँ कुड़िए, मैं तेरे हाथ पकड़ के तेरे शुक्राने की सेवा सुन रहा था, मैं ही करवा रहा था, मैं ही तुझसे अपनी उस्तत करवा रहा था। और संगत जी, जैसे ही मैं नीचे गई हूँ और मैंने दवाई लिया, और मेरे मन में यही भाव चल रहे हैं, पेशेंट को देख के मंत्र जाप, और यही भाव मेरे चल रहे हैं कि गुरुजी आप मेरे साथ वहाँ पे थे ना 47 के रूप में। और गुरुजी ने क्या किया, एक ऑटो आई है और उस पर गुरुजी लिखा हुआ है। सो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा प्रमाणित करते हैं। हम अब तो प्रमाणित की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी मेरे हृदय में हमेशा रहते हैं और मुझे हर पल महसूस होते हैं। लेकिन गुरुजी दिखा भी देते हैं कि देख कुड़िए, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ तेरा, मैं तेरे साथ हर पल रहता हूँ, चाहे वो इंटरनली या एक्सटर्नली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तोड़े जैसा कोई नहीं, तोड़े जैसी ना कोई माँ, ना कोई प्यो, ना कोई साथी, ना कोई दोस्त, ना कोई खसम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।